हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के कुछ स्ट्रेटजी के बारे में। सीटेट के स्ट्रेटजी के हवाले से बहुत सारे कमेंट्स आए और चूंकि मैं उसमें शॉर्ट बेस पे मैं बता रहा था तो मैं सोचा कि इसको एक डिटेल पीडीएफ के थ्रू मैं बता दूं कि इसका स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, या फिर इसको कह सकते हैं मैंने जो टाइटल दिया हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जामिनेशन। तो ये कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने जो फेस किया है अपने प्रिपरेशन और क्वालिफाइंग के बेटवीन, तो उन एक्सपीरियंसेस को मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड जो कि एजुकेशन को इम्प्रूव करता है, देखते हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन बिकॉज एन एजुकेटेड पर्सन कैन चेंज द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन एक तरह का कह सकते हैं कि विपुल माना जाता है, हथियार माना जाता है जो पूरी दुनिया को चेंज कर देता है। इंसान पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है अपने एजुकेशन के हेल्प से। एजुकेशन इज़ अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल जॉब वेयर अ पर्सन स्पेंड्स द कॉस्टली टाइम टू मेक द मॉडिफिकेशन इन करप्टेड एजुकेशन सिस्टम। तो टीचिंग एक तरह का ये प्रोफेशनल जॉब है, मतलब रिस्पेक्टेड जॉब माना जाता है कि जिसमें आकर के इंसान एजुकेशन में जो करप्शन हो रहा है उसको मॉडिफाई करता है, उसको अच्छा करता है, उसमें सुधार पैदा करने की कोशिश करता है। और सुधार पैदा किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन थे। तो अगर अच्छी एजुकेशन मिले तो उससे बहुत सारा मॉडिफिकेशन हम ला सकते हैं। In India, teaching job is offered through different types of process such as interview, merit-based, entrance-based, and through degree-based. But in most of the cases, extra criteria is required. तो भारत में स्पेशली जो आपको टीचिंग जॉब ऑफ़र किया जाता है उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सपोज दैट या तो आपका इंटरव्यू लेके आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा, या मेरिट बेस पे आपको अपॉइंट मिलेगा, या एंट्रेंस होता है उसके बेस पे अपॉइंट मिलेगा, या फिर आपकी डिग्री देख के आपकी डिग्री सर्टिफिकेट के बेस पे आपको अपॉइंट कर लिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आपको अपॉइंट किया जाता है। बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस एक्स्ट्रा क्राइटेरिया इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया लगा दिया जाता है। अगर आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है। मेरिट बेस है, उसमें कुछ क्राइटेरिया कि आपके नंबर्स जो है हाई होने चाहिए, आपका जो ऑनर्स है उसमें नंबर हाई होना चाहिए। इंट्रेंस है तो उसमें भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन पॉसिबल होता है। For example, the person should be trained and TET exam qualified with the required information and validation of certificate in the guidelines mentioned location। तो मेनली ये माना जाता है कि टीचिंग के लिए आपको टेट एग्ज़ाम, टीचर एलिजिबिलिटी टेट जो होता है उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी स्टेट का टीईटी क्वालिफाई कर रहे हैं तो स्पेशली आप उस स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे, या फिर सीटेट आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये नेशनल लेवल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन सीटेट जहाँ कहीं वैलिड नहीं है उसके साथ कुछ क्राइटेरिया है। जो लोग उसके साथ भी स्टेट टेट मांगते हैं उनके साथ कुछ क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया आपका गाइडलाइंस में जो स्टेट्स डिसिफर्ड किए गए हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे जनरली सीटेट जो है सेंट्रल लेवल का माना जाता है। Central Teacher Eligibility Test is a kind of national level teaching certificate examination because seated qualified person can do government job as a teacher except some areas where some criteria is required with CTET। अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में एज अ टीचर मतलब प्रोफेशनल उसको अपना सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे सीटेट के साथ भी स्टेट का क्राइटेरिया है या फिर और कोई क्राइटेरिया लगाया गया है, उनको छोड़ करके आप सीटेट के बाद ट्रेनिंग डिग्री आपके पास है, सीटेट के बाद आप टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आफ्टर any trained degree affiliated with NCTE you can be appeared in the examination। आप कोई सा भी ट्रेंड डिग्री परसू कर ले रहे हैं, कंप्लीट करने के बाद आप सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, लेकिन वो डिग्री आपका जो है NCTE से एफिलिएट होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इससे आपका जो डिग्री है एफिलिएट होना चाहिए। इवन कि आप DLED कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, या फिर PG हैं BEd के बाद, जो भी हैं प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, हायर हैं, किसी भी क्लास के लिए हैं, तो अगर वो डिग्री आपकी एफिलिएटेड ट्रेंड डिग्री NCTE से तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए आप अपेयर हो सकते हैं। नाउ हेयर इज़ अ क्वेश्चन दैट हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन टू क्रैक सीटेट सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम। ठीक है, तो मेन थिंग यही है
कि ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन हम कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि हम जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसको ईजिली क्रैक कर सके। उसके लिए क्या सजेशंस होनी चाहिए, तो हम सजेशन को यहाँ से देखते हैं। मेन थिंग इज दैट इफ़ यू अटेंडेड योर ट्रेनिंग degree class regularly, then most of the subjects would help you in the examination, and if you didn't attend regularly, then you should start your preparation systematically and strategically। अगर आप ट्रेनिंग डिग्री जो किए हैं, अगर उसको आप रेगुलरली क्लास को अटेंड किए हैं, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। जिस तरह आपके असेसमेंट का होता है, साइकोलॉजी का होता है, फिलॉसफी का होता है, या अगर आप SST से हैं तो SST का जो आपका कंटेंट होता है 6 to 8 का NCERT, वो अगर आप पढ़े हैं तो वो भी आपका वहाँ से क्लियर हो जाता है। तो अगर रेगुलरली आप क्लास अटेंड किए रहते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूँ कह लीजिए कि CDP का बहुत सारा क्वेश्चंस आपका वहीं से आता है, जो आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाया जाता है या फिर ट्रेनिंग डिग्री का जो सिलेबस होता है। तो ये तो उसका तरीका है कि अगर आप रेगुलरली अटेंड किए हैं। बट if you didn't attend regularly, then you should start your preparation systematically and strategically, because CTET examination is not so tough as you think। तो अगर आपने रेगुलरली उसको अटेंड नहीं किया तो आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको बेसिक से लेके चलना है। बेसिक से लेके चलना, इसका मतलब ये नहीं कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सीटेट का एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता जितना कि लोग उसे समझ लेते हैं कि सेंट्रल लेवल का है, पूरे भारत में इसकी वैलिड है, तो एग्ज़ाम इसका बहुत टफ होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि स्ट्रेटजी हम क्या अपनाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन, फर्स्ट इज़ फॉर प्राइमरी लेवल एंड सेकेंड इज़ फॉर अपर प्राइमरी लेवल। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है मोस्टली वो 2 ही होता है, एक प्राइमरी लेवल, एक अपर प्राइमरी लेवल। तो क्या स्ट्रेटजी होगा इसमें, देखते हैं स्ट्रेटजी को। अपर प्राइमरी लेवल में चूँकि किसी भी स्ट्रेटजी को समझने के लिए प्रिपरेशन को करने से पहले उसके सिलेबस को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वो सिलेबस क्या है। हमारा जो हम जो मेहनत करेंगे उसी सिलेबस पे करेंगे, उस सिलेबस को कवर करेंगे और स्पेशली उस एरिया को कवर करेंगे जो हमारा वीक पॉइंट है। अगर उस वीक पॉइंट पे हम कोशिश करेंगे तो वीक पॉइंट को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। प्राइमरी लेवल सिलेबस जो है ये जनरल होता है। प्राइमरी का जो आप सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद, चूँकि जनरल होता है, इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है। इवन आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, प्राइमरी लेवल जो सिलेबस होगा सीटेट का, उसमें क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। CDP है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, मैथमेटिक्स या फिर AVS, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो CDP ये आपका 30 मार्क्स होगा, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड आपका इसमें भी आपके 30 मार्क्स के होंगे, और फोर्थ है में जो मैथमेटिक्स है ये भी 30 मार्क्स का, AVS जो है 30 मार्क्स का। इसमें जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस आपको मेंशन किया गया है उसमें से किसी भी 2 लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इवन उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें आपको कंफर्ट फील हो रहा है, संस्कृत, ठीक है, जिसमें आपको कंफर्ट फील हो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी को कहीं भी आप रख सकते हैं, उर्दू को कहीं भी 1 नंबर पे रखते हैं या 2 नंबर पे रखते हैं, हिंदी को 1 नंबर पे रखते हैं या 2 नंबर पे रखते हैं, इंग्लिश को 1 नंबर पे रखते हैं या 2 नंबर पे। इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको कहाँ रख रहे हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि जिसमें आपको कंफर्ट फील हो रहा है उसको आप फर्स्ट लैंग्वेज रखिए, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज उसको रखिए, सेकेंड को कोई और सा रख लीजिए। तो इससे थोड़ी सी आसानी होती है। दोनों का प्रोसेस यहाँ देख लेते हैं आगे, पहले थोड़ा सा पढ़ के। मैं खुद इसको कंपोज किया हूँ। इसका PDF आपको नीचे मिल जाएगा, ब्लॉगर फॉर PDF, नीचे लिंक है करके एक मिलेगा, डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके इस PDF को आप रीड कर सकते हैं, वहाँ इजीली आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन ही बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ सब मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि सीटेट के रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है मैं अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले वहाँ पे नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, और वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। दीज आर 5 subjects should be asked in the examination, so you first of all have to see your strong and weak subjects। ये 5 ही जो हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। CDP है, 2 लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, AVS है, ये 5 है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपको अपना जो वीक सब्जेक्ट है उसको देखना है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको देखना है। तो आपको क्या करना है, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम वीक सब्जेक्ट्स बिकॉज इट वुड टेक मोर टाइम एंड कंसंट्रेशन। तो आपको प्रिपरेशन अच्छी से कहाँ से स्टार्ट करना है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है वहाँ से आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, इसलिए कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है वहाँ पे आपको ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा कंसंट्रेशन देना है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको स्पेंड करना है। इस वजह से आप अगर वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बेटर होगा, अदरवाइज़ लास्ट में जाके अगर उस पोर्शन को आप टच करेंगे तो आपको एक तरह का डिप्रेशन फील होगा। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए और मतलब एंग्जाइटी आपको नहीं होना है, रिलीफ फील करने के लिए आप पहले अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद फिर अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको भी थोड़ा देखने की ज़रूरत है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन फर्स्टली होना चाहिए आपका वीक पॉइंट पे। सो दिस स्ट्रेटजी इज़ बेस्ट फॉर द बिगिनर्स। तो ये जो मतलब फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, जिनको कुछ भी तजुर्बा नहीं, लेकिन इतना तो पता होगा CDP अगर वो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं, रेगुलर क्लास नहीं किए होंगे तो उनको काफ़ी दुश्वारी होगी कि CDP क्या है, उनको डिफ़िकल्टी होगी। मैथ उनसे रिलेटेड होगा, मैथ पे उनको कमांड है, तो मैथ स्कूलिंग किए होंगे तो मैथ में उनको उतनी पकड़ होगी, EVS पे भी पकड़ रहेगी। इस तरह एक तरह का GK से संबंधित होता है, लैंग्वेज में भी पकड़ होगी, लेकिन जिस लैंग्वेज में नहीं पकड़ है उसको पहले कोशिश करें। तो CDP को भी पढ़ने की कोशिश करें, इसलिए कि आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज फील होगा ये। इन एवरी ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स 15 आउट ऑफ 30 वुड बी कंटेंट्स एंड अदर 15 पेडागोजी। तो आपका हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 में से आपका 15 जो है कंटेंट्स होगा, 15 जो है पेडागोजीस होगा। सो 75 क्वेश्चंस वुड बी सॉल्व्ड इजीली एंड फर्स्टली ट्राई टू सॉल्व द पेडागोजी क्वेश्चंस बिकॉज हेयर आर द चांसेस ऑफ रॉन्ग आंसर्स आर फ्यू। ठीक है, आर वेरी फ्यू, कि जो आप पेडागोजी का जो क्वेश्चन होता है वो एक तरह का कम्प्रहेंसिव पे डिपेंड करता है टोटली। अगर आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझ रहे हैं सिर्फ वही पूछा जाएगा, अगर किसी एक पेडागोजी को आप सही से पढ़ ले रहे हैं, अगर आप CDP के पेडागोजी को सही से पढ़ ले रहे हैं तो आपका वही पेडागोजी आपके दोनों लैंग्वेज में काम करेगा, मैथ के टीचिंग में आपका काम करेगा, EVS के टीचिंग में आपको काम करेगा। तो पेडागोजी को बढ़िया से पढ़ने की कोशिश कीजिए। पेडागोजी का सब्जेक्ट अगर आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो काफ़ी आपको आसानी हो जाती है। तो इससे रिलेटेड भी, पेडागोजी से रिलेटेड, आपका CDP से रिलेटेड, दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड, EVS, ठीक है, इवन कि आप SST से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सारे कंटेंट्स मेरे ही चैनल पे पड़े हुए हैं। यहाँ से भी अपडेट्स के थ्रू आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आप पहले पेडागोजी को कर ले रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 75% तो आपका हो जाएगा ऐसे ही ईजिली, और जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्या होता है, CTET में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप किसी कैटेगरी से, स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स लाना है आपको, और अगर आप जनरल हैं तो 90 मार्क्स लाना है। तो ये आपको लाना है। अगर आप 90 को मिनिमम टारगेट रख के चलिए, 90 का अगर मिनिमम टारगेट रख के आप चल रहे हैं तो 75 तो आपका, अगर इस तरह कर रहे हैं पेडागोजी से, तो इसमें अगर आप 60 भी ऑप्टेन कर ले रहे हैं, 75 में से 60 भी आप ऑप्टेन कर ले रहे हैं, तो कंटेंट में से आपका, यानी कंटेंट आपका 75 का जो होगा उसमें से आप 30 ईजिली आप एक्सेस कर लेंगे, 30 to 40 ईजिली आप एक्सेस कर लेंगे, 30 to 40। तो इस तरह आपका 100 हो जाएगा और आप ईजिली क्रैक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल करेंगे तो आपका 100+ हो जाएगा। तो ठीक है, इस स्ट्रेटजी को अगर आप अपना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपका हो जाएगा। और इसी स्ट्रेटजी को मैंने भी अपना के अपना CTET क्वालिफाई किया था। चूँकि मेरा जो पहले मैं ये कोशिश किया कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और मेरा वीक पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले मैं अपने वीक पॉइंट पे काम करना शुरू किया। उसको स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर जो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था उसको भी मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया, इस तरीके से निकल गया। और यही बेस्ट तरीका है। कोई सा भी अगर एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले अपने प्रीवियस पेपर्स को देख लीजिए। प्रीवियस पेपर भी मैंने बहुत सारे सॉल्व कर दिए। प्रीवियस पेपर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रीवियस पेपर आप देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कौन कौन से पोर्शन को हमें पढ़ने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अपर प्राइमरी लेवल सिलेबस में क्या है, CDP है, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, SST आर्ट वाले जो बच्चे होते हैं वो SST को ऑप्टेन करते हैं, या साइंस के जो होते हैं वो मैथ साइंस। तो क्या होता है, CDP आपका वही रहेगा जो फर्स्ट पेपर में है, लैंग्वेज भी आप वही रख सकते हैं जो आप फर्स्ट पेपर में रखे हुए हैं,
यानी दोनों लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड, लेकिन यहाँ लैंग्वेज आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आप फर्स्ट में रखें बेटर यही होगा कि आप सेकंड में भी वैसे रखें, इस तरह से स्ट्रेटजी अच्छी होती है। तो SST मैथ ये आपका हो जाएगा 60 मार्क्स का इसमें, ठीक है, ये आपका 60 मार्क्स का हो जाएगा। और ये आपका CDP है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज सेकेंड, ये आपके 30 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इसमें भी आपका वैसे ही होगा, 15 नंबर जो होंगे आपके पेडागोजी के होंगे और 15 जो कंटेंट्स के होंगे। तो यही स्ट्रेटजी आपको अपनाना है। ये तीनों में तो आपका सेम चलेगा प्राइमरी की तरह, लेकिन आपका ये फाइनल वाला जो होगा आपका सब्जेक्ट या ऑनर्स जिसे कह लीजिए, जो ऑनर्स आपका है उसमें तो आपको कमांड होगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लास की हैं, स्कूलिंग की हैं, तो SST पे आपको कमांड होगा, मैथ और साइंस पे आपको कमांड होगा। तो यहाँ से आपको नंबर अच्छा खासा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना अच्छा आप नंबर ऑब्टेन कर ले रहे हैं, ठीक है, SST से हो या फिर मैथ और साइंस से, जितना अच्छा नंबर यहाँ से आप ले रहे हैं ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और फर्स्ट वाला तो आपकी तैयारी फर्स्ट पेपर से हो जाएगी, लेकिन इसमें अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आपको वही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जो अभी मैं बताया हूँ। These above are the syllabus of upper primary level. First 3 subjects are same as in प्राइमरी लेवल। तो ये सब्जेक्ट आपका जो अपर प्राइमरी का है, पहला 3 जो है CDP या दोनों लैंग्वेज सेम है जिससे आपका प्राइमरी लेवल में है, बट इन द लास्ट इट इज़ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एज इन रॉ इज मैंशन। और लास्ट जो 4th में है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आपको आर्ट से मैथ से हैं, आर्ट से या SST से हैं या फिर मैथ साइंस से हैं, तो वो आपका ऑनर्स हो जाता है। Here are the strategy is useful, but in the main subject you would be strong. So see the weakness point in yourself, and in this paper 15 out of 30 would be the pedagogy, same as in primary level। तो इसमें भी वही स्ट्रेटजी है कि आपको 15 आउट ऑफ 30 जो है पेडागोजी को होगा। तो वही स्ट्रेटजी अपनाना है, जो आपको वीक पॉइंट है उस पर आपको कंसंट्रेशन करना है। और नाउ हेयर इज क्वेश्चन, हाउ टू ऑब्टेन मोर मार्क्स इन लैंग्वेज। ये स्ट्रेटजी बनने के बाद अब ये लैंग्वेज में आप कौन सा स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि आप लैंग्वेज में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सके, उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए। तो लैंग्वेज के लिए आपका जो तरीका आपको अपनाना है वो ये है कि आंसर इन एवरी लैंग्वेज देयर वुड बी 2 पैराग्राफ इन मोस्ट ऑफ द केसेस, 1 पोएम एंड 2 प्रोज, बट एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग उसमें आपका एक पोएम होगा, एक प्रोज होगा जिसको उर्दू में नज़्म या नज़र कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में आपका कथन के शक्ल में आता है। फर्स्टली ट्राई पेडागोजी देन पैसेज, बट इफ़ यू आर ऑप्टेड उर्दू एज अ लैंग्वेज ऑफ फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें क्या करना है आपको, अगर आप हिंदी या इंग्लिश को लिए हैं तो पेडागोजी को आप पहले टच कर सकते हैं। स्पेशली आपको इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश ऑप्टेन किए हैं तो पेडागोजी को पहले टच कीजिएगा, इसलिए कि उसका पैसेज काफ़ी डिफिकल्ट होता है, टाइम टेकन होता है, वो एक तरह का पजल टाइप होता है, आप उसमें उलझ जाएंगे। उसमें आपको क्या करना है, पेडागोजी का पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन अगर उर्दू को आप ऑप्ट किए हैं तो उर्दू में आपको पहले आपको पेडागोजी नहीं सॉल्व करना है, इसमें बस उसका एकदम अपोजिट जाएगा। इसमें आपको पहले पैसेज करना है, पैसेज काफ़ी इजी होता है, पैसेज आपको पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग या जो पैसेज में वर्ड है उसी को फिल इन द ब्लैंक करना है, काफ़ी इजी है। उसकी प्रैक्टिस में मैंने करा दिया मेरे प्रीवियस वीडियो, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, सीटेड जुलाई 2020 जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 4-5 प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कहीं नहीं जाएगा, 50 जो आपका होगा पैसेज का 15 बिल्कुल आ जाएगा, कहीं नहीं वो आपका जाएगा। तो उर्दू में आपको यह करना है कि पहले आपको जो पैसेज सॉल्व करना है, और दूसरे में पहले आपको कंटेंट से रिलेटेड इट्स मीन कि आपको पेडागोजी सॉल्व करना है। हेयर इन उर्दू फर्स्टली ट्राई टू सॉल्व पैसेज बिकॉज उर्दू पैसेज आर टू इजी टू सॉल्व, ठीक है। तो आपको पहले पैसेज सॉल्व करना। वॉच माई वीडियोज़ टू मेक योर परफॉर्मेंस वेरी वेल। तो मेरी वीडियोज़ को अगर आप देख ले रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा उर्दू में, और भी सब्जेक्ट्स हैं। सीटेड एग्जामिनेशन डजंट टेस्ट योर नॉलेज बट इट टेस्ट योर कॉम्प्रिहेंसिव पावर, दैट हाउ डू यू सॉल्व प्रॉब्लम्स इजीली, कूल माइंड एंड, ठीक है। तो सीटेड क्या करता है, आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं करता बल्कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव पावर को चेक करता है कि आप चीज़ों को किस तरह समझते हैं या किसी प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करते हैं, या आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्ट्रेटजी क्या होता है, सॉल्व करते वक्त क्या आप गर्म दिमाग के हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं या ठंडे रह के ईजिली किसी मैटर को सॉल्व करते हैं। इसलिए कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे डिफरेंट टाइप्स के होंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो आपको वहाँ पर रिलैक्स होकर उस मैटर को सॉल्व करना पड़ता है।
रिफ्लेक्शन ऑफ सीटेड डिमांड कैन बी सीन इन द पेपर। और जो सीटेड जो है डिमांड करता है आपसे ये नहीं कहता कि आप कितने नॉलेजेबल है, ये आपसे डिमांड नहीं करता है, ठीक है। बट इफ़ यू आर लर्निंग टोटली मेमोरी बेस्ड कंटेंट देन यूड फील सॉरो कि अगर आप लर्निंग जो और अदर एग्जाम्स होता है कि कंटेंट रट लीजिए, अगर इस तरह की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं सीटेड में तो एक तरह की आपको मतलब दुखी होगी लास्ट में जब पेपर टाइम जाएंगे, इसलिए कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा और एक तरह का नॉलेज बेस का बहुत कम आपको मिलता है। अप्लाइंग जो होता है कि स्ट्रेटजी कैसे अपनाएंगे या जो कॉम्प्रिहेंसिव वे होता है, इस तरीके से आपका सीटेट में क्वेश्चन आता है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सीटेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजिकली एंड सिस्टमैटिकली वॉच माई वीडियोज़ ऑन CDP बोथ लैंग्वेजेस EVS एंड SST एंड कंटिन्यू बेस्ड कंटेंट्स आर बीइंग अपलोडेड डे टू डे। और इसके अलावा जो मेरे जो कंटेंट्स हैं CDP से भी, दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड CDP SST, ठीक है, ये सारे कंटेंट्स मैंने अपने ही चैनल पे अपलोड कर दिया है। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी एक्सपीरियंस होगा कि आपको कैसे करना है, या फिर मैंने उन एक्सपीरियंस के बेस पे बनाया है जो बच्चों को इनिशियली फर्स्ट टाइम जो अटैम्प्ट मतलब करते हैं, अपेयर होते हैं, जो डिफ़िकल्टी होती है, मुझे भी वही डिफ़िकल्टी हुई थी। उन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है और जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसको भी उन्हीं तमाम बातों से रिलेट करके मैंने बनाया है। तो ये जो लोग PDF पढ़ रहे हैं वो यहाँ से मेरे चैनल को देख सकते हैं और ये मेरा PDF का लिंक है, यहाँ पे आप जाके यानी अगर इसका PDF अभी जस्ट पढ़ना चाहते हैं कि हाउ टू क्रैक सीटेड एग्जामिनेशन, तो ये आप ब्लॉगर साइट है, यहाँ पे चले जाइए, आप गूगल पे डायरेक्ट चले जाइए, लिख दीजिए ATOinfo124.xyz, तो वो आपका डायरेक्टली खुल जाएगा। या फिर गूगल पे ये मेरा साइट है, ये तो आप देख ही रहे हैं, और ये मेरा कुछ बेसिक डिटेल है, ठीक है। यहाँ से मेरा B.Ed परसू है। तो ये कुछ बातें रहीं सीटेट से रिलेटेड कि आपको स्ट्रेटजी कैसे बनाना है। अगर आप इस तरह स्ट्रेटजी बनाएंगे तो काफ़ी इजी होगी, और अदरवाइज़ और कोई तरीका अपनाएंगे डायरेक्टली बगैर कंटेंट देखे हुए करेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए कि नॉलेज मतलब जो ज्ञान है ना, एक समुंदर की तरह है, उसमें से आप कितना लेना है, कितना उसमें छोड़ना है, ये आप तब डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितनी ज़रूरत है या आप किस टाइप के नॉलेज को लेना चाहते हैं। तो अगर आपको सिलेबस पता होगा उसी हिसाब से आप मेहनत करेंगे, उतना नॉलेज लेंगे, तो वो आपका ज्ञान काफ़ी सक्सेस होगा। तो ये काफ़ी मेहनत करके मैंने कंटेंट बनाया है। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।